पवित्रता, मन की पवित्रता, छल कपट रहित मन, और तन की नहाना धोना, कपड़े साफ स्वच्छ, आर्जम कोमलता, हृदय की कोमलता, ब्रह्मचर्य में हिंसा। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति महासती। इस व्रत का पालन करने वाले जो ग्रस्त होते हैं, ये निश्चित ही भगवान की कृपा पात्र होते हैं। ब्रह्मसूत्र में, उपनिषदों में और गीता में तीनों का स्वाध्याय करना होता है, यानी कि वेदो नित्य मधीयताम, वेदों का नित्य ही अध्ययन करना चाहिए। अगर अध्ययन ना कर सकें तो स्वाध्याय सुनना चाहिए, और स्वाध्याय सुनने में भी असमर्थ हैं तो मन से गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। और जो सद्ग्रस्त अपने धर्म का पालन करते हैं और दर्श पूर्णमासं यजेत, दर्श माने अमावस्या, पूर्णमासी, अगर 30 दिन हवन नहीं तो पत्नी सहित 2 दिन तो हवन करना चाहिए। भले ही वो 11 आहुति गुड़ और घी की अग्नि को जला करके और उसमें ही स्वाहा करे 11 आहुति अपने गुरु मंत्र की। हाँ, अमावस पूर्णमासी, पर करना किस टाइम चाहिए? करना चाहिए या तो 9 से 12 तक या 6 से 9 सुबह। और जो यज्ञ करके, हवन करके, अग्नोत्र करके और फिर वो भले गौग्रास के रूप में अन्न का दान करें पक्षियों को किसी भी रूप में, और उसके बाद जो मानव जीवन लेकर के और अन्न दान करके फिर भोजन करते हैं, उनके यहाँ पर ये बलवैष्णदेव यज्ञ के अंतर्गत वे पुण्य के भाजन होते हैं। ये बलवैष्णदेव यज्ञ कहलाता है। चाहे वो चींटी, चीटा, गाय, बंदर, जितने प्राणी मात्र के लिए मन में सुंदर भाव रखे और यथाशक्ति घर में जस सामर्थ्य ऐसा उनको भले एक रोटी में तो आधी रोटी दे। भोजन करने के बाद जो ऐसा देते हैं, और अहर ब्रह्मोपासित, और रात और दिन मन में जो निश्चित करते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा, कि जो ब्रह्म परमात्मा वो सत्य है, जो शरीर मिला है कि शरीर में रहते हुए भी शरीर मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म माने उपाधि से रहित जीवात्मा वो ब्रह्म स्वरूप है। और परमात्मा भी जब माया के सहित होता है तो ईश्वर कहलाता है, और माया से रहित जो ब्रह्म होता है, वो माया के रहित जो चेतन है वो ब्रह्म कहलाता है। ऐसे उत्तम विवेक, और सूर्योदय के बाद में जो नहीं सोते हैं, सूर्योदय पहले अगर उठ जाते हैं और नहा के ही भोजन करते हैं, सूर्योदय पहले उठना, नहा के भोजन करना, और मात पिता गुरु नावह माता, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, और इष्ट देव प्रणाम करके जो ऐसे अपने जीवन को यापन करते हैं, वे धन्यो गृहस्थ आश्रमा, वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए धन्य गृहस्थ आश्रम में है, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विनश्यसु अविनश्यंतम तिष्ठन्तम परमेश्वरम, विनाशी देह में रहते हुए और अविनाशी आत्मभाव में रहते हैं। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, जो इस तरह से जीवन यापन कर, चाहे वो युद्ध करे, चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे रोटी बनाए, चाहे दुकान पे काम करें, चाहे ऑफिस में काम करें, चाहे कहीं भी काम करें, चाहे बॉर्डर पर ड्यूटी दें, जो विनाशी देह में रहते हुए देह को मैं नहीं मानते हैं, और देह के अविनाशी देह में रहने वाले नित्य जीव नित्य तू कहीं लगे होगा। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, इस अधम शरीर में रहते हुए और अविनाशी जीव, अविनाशी जो आत्मा है
उस आत्मा को मैं मान करके और संपूर्ण क्रिया करते हैं, चाहे वो स्वाध्याय प्रजनने च और जो गृहस्थ आश्रम के तमाम कामों के बीच स्वाध्याय का त्याग नहीं करते हैं और हमेशा आत्म भाव में रहते हैं, वो नार पुरुष चाहे स्त्री हो पुरुष हो, आत्मा में जो रहता है उसके यहाँ पर मानव जीवन लेना सार्थक है, मनुष्य बनना सार्थक है। और ये प्राणी मात्र को आवश्यक है कि वो ज्ञान की उपासना करे और पैसे का आना, पैसे का जाना, खाना पीना, कपड़े पहनना और प्रिय मिलन वियोग हो, जितने भी काल कर्म बस होई गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। प्रिय का मिलन वियोग, पैसे का होना कम होना, नफा होना नुकसान होना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात, ये प्रारब्ध के अधीन होता है। और इन प्रारब्ध के अधीन शरीर प्रारब्ध के अधीन है। आरब्धम पुष्यति बपु, ये संसार का भरण पोषण प्रारब्ध करता है। जाकी जैसी चाकरी ताकों ते सो दे, राम झरोखे बैठकर सबको नजरा ले। जैसे शाश्वत आत्म भाव में रहता है, वो चाहे वो संपन्न हो या विपन्न हो, उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सुदामा के रूप में जिनके यहाँ पर रोज भिक्षा करके लाते थे, कभी कभी कोद समा मिल तो भरी पेट, तो नहीं चाहत में दूध मिठौती। द्वारिका जाहु जो द्वारिका जाहु जो आठो याम जय चकठानी। उनकी धर्म पत्नी रोज कहती द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, और वो कहती कि हम संतुष्ट तब भी रह लेंगे, 4 बच्चे हैं, बच्चों को सामा कोदो समा मोटा अनाज मिल जाए तो अभी हम संतुष्ट रह लेंगे। ऐसी विपन्न अवस्था में भी सुदामा की जो मानस स्थिति है, ज्ञान की उपासना करते हैं, क्योंकि इस संसार में ज्ञान से बड़ा और पवित्र कोई नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं इस पूरे पृथ्वीलोक में, संसार है पूरे में, ज्ञान से ज्यादा पवित्र और कुछ भी नहीं है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि सत्यं ज्ञान अनंतम ब्रह्म, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उसको परमात्मा को सत्य मान करके अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुः, परमात्मा है ऐसा मानना, इसे संत कहते हैं। संत कहते में संत कहते हैं। और नहीं शिल्पादि कर्म युक्त विद्युक शब्द प्रियते मोक्षे हेतु विद्या जो श्री विद्या नात्र संशया। जो शिल्पादि का कर्म का अर्थ होता है सुई बनाने से लेकर के और रॉकेट बनाने तक की जो विद्या प्रतिभा बुद्धि जो है ब्रेन, जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन जिसके पास में है, तो सुई से लेकर के और रॉकेट बनाने तक का ज्ञान अनुभव जिसको है, इनको भी हम विद्वान नहीं कह सकते हैं। ये ब्रह्मांड पुराण में ललितोपाख्यान व्यास जी ने कहा है। फिर विद्वान किसे कहते हैं? तो कहा कि नहीं शिल्पादि कर्म युक्त विद्वक शब्द प्रयुज्यते, इनको भी विद्वान शब्द प्रयोग इन लोग नहीं कर सकते हैं। फिर किसे करेंगे? फिर उसे विद्वान कहेंगे कि मोक्ष के हेतु विद्या जो श्री विद्या नात्र संशया, जो मोक्ष शाश्वत आनंद को देने वाली विद्या है, जिस विद्या को पाकर के और जनक आदि को जीवन मुक्त कहलाए। गृहस्थ में रहते हुए, राजा होते हुए भी शिखिध्वज, चुड़ाला, शिखिध्वज और जनक, अश्वपति, एक से राजे महाराजे हुए हैं जो इस ब्रह्म विद्या के बल पर और गृहस्थ में रहते हुए और सुख दुख दोनों ही, अगर गृहस्थ में हैं, अगर सुख दुख दोनों ही न हुआ तो अर्थ क्या है फिर गृहस्थ आश्रम का? गृहस्थ आश्रम में सुख दुख दोनों आते ही है। अब मनुष्य जीवन लिया है तो उसमें सुख दुख दोनों ही आएंगे, इसी का नाम जिंदगी है। और जहां पर सुख ही सुख हो वो तो स्वर्ग है, वो ब्रह्मलोक है। और जहां पर दुख ही दुख हो उसको नरक कहते हैं। और जब सुख दुख दोनों आए उसे तो पृथ्वीलोक कहते हैं, उसे मानव जीवन कहते हैं। और दोनों में दो सम धीर रहत जग माही, दोनों ही अवस्था में जो मानसिक संतुलन, जो समान भाव से रहता है, उसे ही ज्ञानी गृहस्थ सदग्रस्त कहते हैं। ज्ञानी जो गृहस्थ संत कहते हैं कि किसी भी अवस्था में, किसी परिस्थिति में उसके मन को कभी भी कोई विक्षेप नहीं होता है।
मन से पक्का समझता है कि मैं आत्मा हूँ। वो अपने पुत्र पत्नी, पुत्र परिवार, स्वजन, भाई बंधु, वो गांव कीड़े सबको साथ लेकर के और पूरा व्यवहार भी करता है, पर कभी भी अपने मन में कोई विक्षेप, कोई भी व्यवधान, विक्षेप, दुख वो नहीं आने देता है। और यही जीवन में धैर्य है जो विवेक से मिलता है। इसे भगवान कृष्ण, इस भगवान उपनिषदों के चलते फिरते विग्रह का नाम है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण की यहाँ ये विद्या सिद्ध है कि विनश्यस्सु अविनश्यन्तम। अर्जुन, ये समान तमाम ये युद्ध के बीच में भी भगवान को कोई गम नहीं, लीला करते कोई गम नहीं है। और वहां पर नई द्वारिका बन गई तब भी कोई वो नहीं। और यहाँ पर जो पूरी जिंदगी में जो हमेशा मुस्कुराते रहे, क्यों मुस्कुराते रहे? क्योंकि विनाशी देह में रहते हुए भी वे अविनाशी भाव का कभी परित्याग नहीं किए हैं। और आज भी सदग्रस्तों के लिए आवश्यक है श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का जो उत्तरार्ध है वो सदग्रस्तों के लिए आदर्श है। और वहां पर भगवान 16,100 रानियां और 16,108 द्वारकाधीश इतने शरीर धारण किए। ऐसे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान कहना है कि वो व्यक्ति सुखी है, विवेकी है, ज्ञानी है और संतों का आशीर्वाद उन पर है जिनके मन में कभी कोई विक्षेप नहीं आता है। हमेशा आत्मन एव वशं नयेत, अपने मन को हमेशा आत्म भाव रखता है, छोटा हो बड़ा हो। हमारे चुड़ाला महारानी राजकुमारी चुड़ाला ने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी एक वशिष्ठ में कि अगर हमारा स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर होने के काल में हम उसी से पाणी ग्रहण करेंगे क्योंकि ज्ञानी होगा। तब हमारे श्री की ध्वज से पाणी के जय हमारा डाल दिए, परंतु गाल में उसमें विवाह होने के बावजूद श्री की ध्वज को चुड़ाला ने स्वयं बोध कराया। स्वयं बोध कराने का फिर गृहस्थ आश्रम में उन्होंने काम किया। गृहस्थ आश्रम में ऐसे ऐसे यहाँ की रानियां और एक से एक आर्यावर्त है, ये भारतीय भूमि है। यहाँ पर प्रत्येक प्राणी अति अद्भुत है। ये देवभूमि है और एक से एक प्रतिभा है, एक से एक निष्ठा है, एक से ये अगर सभी का आदर्श जहाँ मिलता है उसे भारत देश कहते हैं। इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम। मान लीजिए एक जिज्ञासा थी, हाँ, लोक था आजकल